गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का जो एक पोएम है। आप बोर्ड में देख सकते हो, द बॉल पोएम। आपने शायद पढ़ा होगा। ये जो बॉल पोएम है वो बहुत ही आसान है, उतना डिफिकल्ट है नहीं, बहुत आसान तरीके से पोएम को समझाया गया है। लेकिन इस पोएम के जरिए जॉन बेरीमैन जो पोएट हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज एक देना चाहते हैं। एक ऐसा मैसेज जो हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मैसेज है हमको एवरीडे लाइफ में क्या होता है, इस्तेमाल हो जाता है, ये तो करना भी चाहिए होता है। तो ये जो मैसेज है उसके जरिए हम जानेंगे। अगर आपने पढ़ा है तो शायद आपको पता भी होगा कि किस मैसेज के ऊपर में जॉन बेरीमैन बात करते हैं। और अगर नहीं पढ़ा है तो चलो आप जानते हैं कि किस मैसेज के बारे में बात करते हैं। पोएम बहुत सा सिंपल है, आप देख सकते हो। ये प्रोटैगनिस्ट एक बच्चा है यहाँ पे, अ बॉय, ठीक है। ये जो बॉय है ना वो बॉल खेलते रहता है ना। पोएम देखिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है, लेकिन मैसेज जो है कॉम्प्लेक्स है। लेकिन पोएम क्या है, सिंपल है। एक लड़का रहता है, ये लड़का क्या करते करते रहता है, एक बॉल खेलते रहता है, ठीक है। तो खेलते खेलते क्या हो जाता है, वो बॉय का हाथ से बॉल गिर के कहाँ चला जाता है, ये रिवर है ना, ये रिवर में गिर जाता है ना, वाटर बॉडी में गिर जाता है। बाद में रिवर का पानी क्या करता है, उसको फ्लो करके लेके चला जाता है बॉल को, ठीक है। तो ये बच्चा क्या करता है, नदी के सामने आता है, रिवर के सामने आके क्या करता है, वहां पे खड़ा होकर रोने लगता है। उसको बहुत ही दुख होता है क्योंकि उसका बॉल क्या हुआ, पानी में चला गया, है ना। तो बॉय क्या करता है, बहुत ही दुखी होता है। आपका भी अगर जिंदगी में ऐसा हुआ होगा कि आप खेल रहे हो, या तो आप खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका बॉल कहीं टपकते हुए पानी में चला गया तो दुख तो लगा होगा, है ना। तो वही से सेम सीन है ना, जो सिनारियो है, बहुत ही प्रैक्टिकल सीन यहाँ पे जॉन बेरीमैन दिखाना चाहते हैं। तो ये क्या होता है, लड़का का क्या होता है, बॉल पानी में गिर के चला जाता है। तो लड़का क्या होता है, बहुत ही दुखी होता है ना। वो सोचते रहता है कि वो बॉल उसको कैसे मिलेगा, या तो कैसे उसको रिट्रीव कर पाए वो। तब क्या होता है यहाँ पे, और भी एक यहाँ पे सीन बहुत ही क्रूसियल है। जो जो भी इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा था, बॉय के साथ हो रहा था, ये पोएट जो है जॉन बेरीमैन वो देख रहे थे, ठीक है। ये जो जॉन बेरीमैन है वो आराम से देख रहे थे कि लड़का को क्या कर रहा है। तो लड़का का जैसे पानी में गया, लड़का वहां सामने गया, दुखी हो गया, सब कुछ यहां से वो ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जॉन बेरीमैन ने सोचा कि शायद लड़का को बहुत ही दुख हुआ होगा, क्योंकि लड़का का जो बॉल था वो बॉल पानी में चला गया। तो ये क्या सोचते हैं, चलो एक काम करते हैं, ये लड़का को मैं एक नया बॉल ला के दे दूंगा, है ना, ऐसे सोचते हैं। फिर सोचते हैं कि एक काम करूंगा कि थोड़ा पैसा ही दे दूंगा, है ना। तो ऐसे करके सोचते हैं। बाद में फिर सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा को मैं दूसरा बॉल ला के दूं या तो पैसा दूं, वो क्या होता है, वो एक्सटर्नल होता है। इसका मतलब मेन मतलब थीम क्या है कि ये जो पोएट तो बॉय लड़का को क्या कर सकते हैं, बॉल एक दे सकते हैं, है ना। लेकिन वो जो बॉल के साथ उसका जो कनेक्टेड मेमोरी था, वो कनेक्टेड इमोशन था, वो कनेक्टेड इमोशन वो पोएट कभी भी नहीं दे सकते। और ये लड़का को क्या है, वो पोएट पैसा दे सकते हैं, लेकिन पैसा क्या होता है, उसका इमोशन को, मेमोरी को खरीद नहीं सकता। इसलिए पोएट ने क्या बोला है, मनी इज एक्सटर्नल बोला है। मनी एक्सटर्नल होता है, मनी क्या होता है, इमोशन को खरीद नहीं सकता। अब सीन तो वेरी सिंपल है, फिर एक बार समझा देता हूं। ये लड़का का बॉल गिर जाता है और पोएट देखते रहते हैं। पोएट को दुख होता है, पोएट को भी दुख होता है क्योंकि लड़का रो रहा है ना। पोएट कुछ चाहते हैं कि लड़का को कुछ करे। पोएट पहले सोचते हैं एक नया बॉल दे दें, फिर उनको लगता है कि उसके पास और भी बॉल होंगे, या तो वो जो पोएट बॉल देंगे वो बॉल शायद ये बॉय का जो इमोशन है, वो जो अटैचमेंट है वो बॉल के साथ, वो क्या होगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा। फिर सोचते हैं कि पैसा दे दें, फिर वो भी सोचते हैं कि पैसा भी क्या नहीं कर पाएगा, वो लड़का का जो मेमोरी है, इमोशन है, उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो बाद में पोएट सोचते हैं कि छोड़ देते हैं, चलो जान जान दो, लड़का को खुद ही सीखने दो, खुद ही सीखने दो कि कोई भी चीज लाइफ में क्या होता है, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं कि पोएट बच्चा को सीखने देते हैं, चलो सीख लो, आप भी सीख लो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आपके पास है कुछ भी सामान, उसको क्या करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, है ना। अगर आपके हाथ से वो सामान चला जाता है तो उस पर रो के फायदा है नहीं। वो लड़का को भी वो चीज सीखना चाहिए कि जो भी सामान होता है ना, वो एक टेम्परेरी, एक टाइम बीइंग के लिए आपकी जिंदगी में आता है। उसके बाद क्या होता है, वो पर्टिकुलर थिंग आपके हाथ से चला जाता है, ठीक है। अब ये जो बॉल है ना, यहाँ पे तो ये लड़का का बॉल के हिसाब से दिखाया गया है, लेकिन बॉल क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है, बॉल क्या है, सिंबल है।
बॉल सिर्फ यहाँ पे बॉल नहीं है, कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में। जो भी आपके लाइफ में आता है कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है, आपके हाथ से चला जाता है। अब ये बॉल क्या है, एक सिंबल है। बॉल क्या क्या हो सकता है आपका, कुछ भी। जैसे कि आपका यहाँ पे कोई बताते हैं कि जॉन बेरीमैन का चाइल्डहुड के बारे में वो बात कर रहे हैं कि जॉन बेरीमैन ने अपना चाइल्डहुड को खोया था। जब जब अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने चाइल्डहुड को खोया था तो बहुत दुख हुआ था। बाद में जॉन बेरीमैन को सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि जो हमारे जिंदगी में है वो क्या होता है, एक टाइम के बाद चला जाएगा। आपने भी क्या हुआ, क्लास 10th में हो आप, है ना, आप टीनेजर हो, है ना, आपने क्या हुआ, आपने भी चाइल्डहुड खोया, है ना, एक टाइम में जाके आप टीन एज भी खोगे। लेकिन क्या होगा ना, उसको सोच के हमको कभी भी मतलब ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका जो लाइफ में जिंदगी में भी आता है वो क्या होता है, कुछ भी हो आपका लाइफ में, आपके पापा हो, माँ हो, कुछ भी ऐसे, जैसे कि आपके पास मोबाइल हो, जो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, वो मोबाइल भी क्या है, आपका टेम्परेरी है ना। कुछ भी मतलब आपके जिंदगी में चाइल्डहुड हो, है ना, एडल्टहुड हो, या तो आपका जो कोई भी आपका टीनेज हो, सब कुछ क्या होता है, टेम्परेरी होता है। और वो अगर आपके हाथ से चला जाए तो आपको कभी भी उसके ऊपर में सोचना नहीं चाहिए। वो क्या होता है, एक टाइम के बाद क्या होता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि जो भी आपके लाइफ में है वो टेम्परेरी है, और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या होता है, वो आपके हाथ से चला जाता है, और उसको हम खरीद भी नहीं सकते, है ना। इन्होंने इसलिए बोला था कि मनी इज एक्सटर्नल, पैसा उन चीजों को क्या होता है, खरीद नहीं सकता है, ठीक है। उसका पोएम का बेस यही है। और आपको कुछ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि क्या होता है ना, सीबीएसई एग्जाम्स में अक्सर पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लेता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर में पूछा जाता है। आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं कि पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या है। आपका पहला पोएटिक डिवाइस मैंने लिया है एनाफोरा। आपने देखा होगा यहाँ पे एनाफोरा, पूरा पोएम यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, शॉर्ट शॉर्ट में जो पोएटिक डिवाइस वाले जो लाइन्स है उसको मैंने यहाँ पे लेके आया है। तो यहाँ पे जो आप एनाफोरा समझते हो, एनाफोरा होता क्या है, देखिए हमने पहला एक पोएम पढ़ा था, उसमें भी वीडियो में मैंने बताया था कि एनाफोरा होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखोगे, अगर पहला लाइन और सेकंड लाइन जब देखोगे, वॉट शुरू किससे हुआ है, वॉट से हुआ है। आप पोएम जब निकाल लो, आप खोल लो और देखो, पहला लाइन और सेकंड लाइन क्या होता है, पहला वर्ड क्या है, वॉट है, देखना है। वॉट से शुरू होता है और सेकंड लाइन भी क्या होता है, वॉट से शुरू होता है। फिर तीसरा और चौथा क्या होता है, मैरीली, मैरीली से शुरू हुआ है। आप देख सकते हो, ठीक है। बुक सामने ले लो, आप देख लो। वैसे अगर आपका सेम वर्ड से अगर कंजिक्यूटिव लाइन स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या है ना, एक रेपिटेशन भी है। अब देखो, ऐसे अगर सेम कंजिक्यूटिव लाइन क्या होता है, सेम वर्ड से शुरू होता है तो क्या होता है, एनाफोरा होता है। लेकिन सेम लाइन में अगर रहता है तो वो क्या हो जाता है, रेपिटेशन हो जाता है। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉट क्या है, रेपिटेशन। क्यों है, क्योंकि वो सेम लाइन है। अगर आप ऐसे पकड़ोगे, ये और इसको पकड़ोगे, तो क्या होगा, एनाफोरा होगा, क्योंकि दो कंजिक्यूटिव लाइंस क्या है, सेम वर्ड के साथ शुरू हुआ है। अगर इसको और इसको पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये रेपिटेशन हो जाएगा, क्योंकि क्या है, सेम लाइन में सेम वर्ड को रिपीट किया गया है, ठीक है। दूसरा पोएटिक डिवाइस मैंने लिया है एजोनेंस। अब एजोनेंस क्या होता है, अगर आप देखोगे, इस स्टेटमेंट में देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि एजोनेंस होता क्या है। यहाँ पे अगर देखो आप, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, सब में एक कॉमन है। क्या कॉमन है, आप अगर देखो ओ, यहाँ पे ओ कॉमन है, इसमें ओ कॉमन है, इसमें ओ कॉमन है, और इसमें ओ कॉमन है। जब भी एक वावल कोई भी हो, ए ई आई ओ यू के बीच में से कोई भी एक वावल अगर रिपीटेडली सेम लाइन में आता है, सेम वावल होना चाहिए, एक ही वावल होना चाहिए। अगर ए है तो ए ए ए ए, ई ई ई ई, ऐसे करके अगर सेम कंजिक्यूटिवली मतलब सीक्वेंस में मतलब आते रहता है, बहुत बार आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजोनेंस बोलते हैं। कई सारे एजोनेंस आपको मिलेंगे बाद में, फ्यूचर में आपको बहुत सारे पोएम पढ़ना है, वहां भी एजोनेंस मिलेंगे, तो उसको भी आपको क्या है, ख्याल रखना जरूरी है, ठीक है। तो एजोनेंस क्या होता है आपका, ऐसे सेम वावल क्या होता है, रिपीट होता है सिंगल लाइन में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एजोनेंस। उसके बाद हमने लिया है इमेजरी। अब इमेजरी क्या होता है, अब आंख बंद करने के बाद अगर मैं दो चार लाइन बोलूं, है ना, आप आंख बंद कर लो, उसके बाद मैं दो चार लाइन बोलता हूं, तो क्या होता है, अगर दो चार लाइन सुन के अगर आपके ब्रेन में इमेज क्रिएट हो जाता है, एक पिक्चर क्रिएट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इमेजरी बोलते हैं। अगर आप बंद करो, आंख बंद करो, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो क्या होता है, आप सोच लेते हो, क्या सोच लेते हो, एक कुछ भी एक ड्रॉप 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 करके जा रहा है, वो पिक्चर क्रिएट हो गया है। मैंने वर्ड बोला,
आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? इमेज, इमेजरी। आप देख सकते हो उसको क्या बोलते हैं? इमेजरी बोलते हैं। एक नया पोएटिक डिवाइस है, बहुत ही अनकॉमन है, आप देख सकते हो, एसिंडेटोन। ये एसिंडेटोन यहाँ पे इस्तेमाल किया है जॉन बेरीमैन ने। एसिंडेटोन क्या होता है? अगर आप यहाँ पे देखो, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। यहाँ क्या है? अ डाइम का मतलब है पैसा, अनदर बॉल दूसरा एक बॉल। ये जो दो नाउन है ना, इसमें कोई कंजंक्शन है क्या? नहीं है। अगर कोई भी दो वर्ड्स, ऐसे दो नाउन्स, अगर आप बिना कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हो, कंजंक्शन मतलब ज्वाइनिंग वर्ड, बिना ज्वाइनिंग वर्ड से अगर एंड हो, बट हो, ऐसे अगर आप ज्वाइन करते हो, ऐसे लिखते हो, तो ये क्या हो जाता है? एसिंडेटोन हो जाता है। एसिंडेटोन क्या है? कोई भी दो सब्जेक्ट्स जो नाउन्स है ना, वो विदाउट कंजंक्शन आप अगर इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है? एसिंडेटोन होता है। यहाँ पे है डाइम पैसा, अनदर बॉल, बीच में कंजंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एसिंडेटोन बोलते हैं। और ये बहुत ही कॉमन पोएटिक डिवाइस है नीचे वाला, एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? आप अगर इसमें देखो स्टेटमेंट में, वो पता चलेगा। बाइज अ बॉल बैक। इसमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई दे रहा है आपको। सिमिलैरिटीज क्या है? बी बी बी। ऐसे अगर दो से ज्यादा वर्ड्स में, ठीक है, दो से ज्यादा वर्ड्स में अगर पहला लेटर सेम कॉन्सोनेंट होता है तो क्या होता है? एलिटरेशन होता है। फ्यूचर में बहुत सारे एलिटरेशन आपको मिलने वाले हैं। बाइज अ बॉल बैक, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी है। जैसे कि वर्ड बाय वर्ड आप जब देखोगे, दो से ज्यादा है ना, एक में तो होता नहीं, दो तो होना है मिनिमम। अगर है तो सेम लेटर से शुरू हुआ है ना, कोई भी सेम कॉन्सोनेंट लेटर से अगर शुरू हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिटरेशन बोलते हैं। हमको ये याद रखना जरूरी है। और ये पूरा पोएम है ना, इसमें राइम स्कीम नहीं है, ठीक है। ये किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स में कोई राइम स्कीम नहीं होता है। और रेपिटेशन के बारे में तो मैंने बता दिया, सेम लाइन में अगर सेम वर्ड रिपीट होता है तो रेपिटेशन होता है, अगर कंसेक्यूटिव लाइंस में होता है तो क्या होता है? एनाफोरा होता है। तो बॉल, ये जो बॉल है मैंने तो बताया, वो सेम बॉल है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि बॉल क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, आपकी जिंदगी में कुछ भी आता है, मतलब इसका मेन थीम तो वही है कि कुछ भी जिंदगी में आपका आता है तो टेम्पररी होता है, वो परमानेंट आपके साथ नहीं रहता है। और उसमें क्या होता है? आपका मेमोरी जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन वो अगर खो जाता है तो हमको क्या करना चाहिए? उस पर लग के रोके फायदा नहीं, हमको क्या करना चाहिए? हमको स्टैंड करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही है पोएम का बेस। मुझे लगा कि आपको शायद आपको समझ में आ गया हो। अगर अब भी आपका कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं इसके लिए फिर आपका दूसरा एक वीडियो लेके आपके सामने आने वाला हूं।